सो वेलकम गाइज इन द कंटिन्यू सीरीज ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे वायरस के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे वायरस, व्हाट इज़ वायरस एंड द हिस्ट्री ऑफ द वायरस। सो हाउ द वायरस अफेक्ट ऑन द कंप्यूटर फाइल्स। सो ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइज। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली व्हाट इज़ वायरस। सो गाइज वायरस क्या है बेसिकली। वायरस तो हमें जैसे पिछली वीडियो में देखा था, वायरस क्या है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। तो फुल फॉर्म क्या है वायरस की यहाँ पे, VIRUS। वी मीन वाइटल, आई मीन इंफॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्सिस, U फॉर अंडर एंड S फॉर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो क्या होती हैं, सीज के अंडर होती हैं, उसको हम बेसिकली वायरस कहा करते हैं। सो नेक्स्ट वन, सो व्हाट आर द अटैक्स ऑफ द वायरस। वायरस के अटैक्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे वायरस कैसे अटैक करता है बेसिकली हमारे कंप्यूटर को। सो अटैक्स, इट अटैक बाय द डाउनलोड प्रोग्राम्स। जब हम कोई सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं अपने पीसी पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो कुछ मतलब ऐसे ही कुछ हम कह सकते हैं कि दूसरी वेबसाइट से या कुछ ऐसी वेबसाइट से हम कोई प्रोग्राम या कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो उसमें जो है ये मलेशियस सॉफ्टवेयर या वायरस वगैरह होता है, तो वो ये अटैक कर सकता है हमारे कंप्यूटर पे। सेकंड वन इज़ द इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो इलीगल है बेसिकली, सो अगर हम वो डाउनलोड करते हैं तो उनमें भी ये वायरस पाया जाता है। सो उसके बाद ईमेल अटैच, जो हम ईमेल अटैच करते हैं बहुत सारी वो करके मेल्स के साथ या पर्सनस के साथ, एंड कम फ्रॉम द अननोन सोर्सेज। हमें बहुत सारी जगहों से ऐसे ईमेल आते रहते हैं, तो उनमें भी हमें क्या हो जाता है कि उसमें भी वायरस होता है। तो वो फाइल्स जब हमें हमारी पीसी या फ़ोन में आएंगी वाया ईमेल, तो उसमें भी जो वो क्या करेंगी, हमारे पीसी या फ़ोन को अफेक्ट करेंगी। सो नेक्स्ट वन इज़ द यूजिंग इंटरनेट। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने पीसीज में, कंप्यूटर्स में, तो तब भी ये वायरस है जो इंटरनेट के थ्रू भी आता है। वैसे इंटरनेट में जब भी हम एक फायरवॉल करके सेटिंग होती है कंप्यूटर में, तो वो वर्क करती है बेसिकली जब भी कोई डेटा हमारे कंप्यूटर में आता है, जब वेबसाइट जो किसी ब्राउज़र में आता है, तो वो बेसिकली एज अ फिल्टर का काम करती है, सारे डेटा को फिल्टर करके इसमें आता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे मालवेयर होते हैं जो ये अपने एड्स के थ्रू या कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू क्या करवाते हैं कि डाउनलोड करवा देते हैं। तो उससे भी हमें इंटरनेट के थ्रू जो हमें सिक्योर रहना चाहिए। ऐसे गलत साइट्स पे जाएंगे अगर, तो ये हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा, ये वायरस कहीं से भी घुस जाएगा। सो नेक्स्ट वन, बूटिंग फ्रॉम द अननोन सीडीज। अगर हम कुछ ऐसी कोई सीडी, कम्पैक्ट डिस्क वगैरह जो कुछ हम अपने कंप्यूटर में चलाते हैं, बूट करते हैं, तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। उससे भी हमारे कंप्यूटर को की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन है यूजिंग विद द पेन ड्राइव्स। अगर हम कुछ ऐसे ही कोई पेन ड्राइव इस्तेमाल करेंगे जो ट्रस्टेबल नहीं है, कुछ या किसी और में, उसमें अगर कोई पहले से फाइल्स हैं या कुछ अननोन सोर्सेज से कुछ फाइल्स डाउनलोड की गई हैं उसमें, अगर हम वो अपने पीसी में लगाएंगे तो उससे भी वायरस आ सकता है। सो ये वायरस के अटैक्स हैं सारे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम अपने पीसी या अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट नहीं रखते हैं, लेटेस्ट जो उसका वर्जन होता है वो नहीं रखते हैं, नॉट रनिंग इन द लेटेस्ट अपडेट्स, सो तब भी जो वायरस है वो अटैक करता है हमारे कंप्यूटर्स पे। सो हमें ये बी श्योर कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने पीसीज या फ़ोन को क्या करना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए, अप टू डेट इन द लेटेस्ट वर्जन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द वायरस एंड attacks of the virus on the computer or mini computer भी से like phones etc. So next हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द वायरस, कि वायरस जो है ये पैदा कैसे हुआ। यहाँ पे गाइस जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो JK SSB के एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो उस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं इसमें हिस्ट्री में। सो पहले क्या है यहाँ पे हिस्ट्री में, सबसे पहला वायरस जो कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ था और कब आया था, तो क्रीपर करके एक कैरेक्टर था,
एक कार्टून शो में DOO करके कोई कार्टून शो था 1971 के टाइम में, तो क्रीपर उसमें एक कैरेक्टर था। तो सबसे पहले ये उसी क्रीपर कैरेक्टर में जो ये वायरस था वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1971 में। सो ये जो ये वायरस लिखा किसने था, ये वाला वायरस ये लिखा था बॉब थॉमस ने, और इसको उन्होंने फैलाया था किसके थ्रू फैलाया था, कुछ सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर थे, तो DEC PDP करके कुछ कंप्यूटर थे, तो उनमें फैलाया था। तो ये ऑन द कहाँ पे, ARPANET मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मीन्स जहाँ पे रिसर्च होती है वहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर वायरस को लिखा था, और वहीं से रिसर्च वगैरह करके तो इन्होंने फैलाया था, स्प्रेड किया था कंप्यूटर्स में कुछ, और उन्होंने कुछ मैसेज डिस्प्ले किया था इसको इसके लिए कि आई एम क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये आ सकता है इसमें अगर वायरस में अगर पूछा जाए तो। सो आई एम क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। सो ये इन्होंने सबसे पहले वायरस में जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था। सो नेक्स्ट वन था जो ELK क्लोनर, ये वायरस था, और ये 1982 में जो है लिखा गया था, और ये आया था, मीन्स ये बेसिकली हम कह सकते हैं बूट सेक्टर वायरस था। ये वायरस था जो बूट सेक्टर था, मीन्स बूट सेक्टर वायरस का मतलब हो गया कि जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो उसी टाइम से ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस जाता है, और तब भी ये पूरे के पूरे कंप्यूटर में हमारा ऑन हो जाता है, और इसे रिकोगनाइज करना मुश्किल होता है। तो ये बूट सेक्टर वायरस था, और ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में अप्लाई किया गया था। और जो इसके बाद थर्ड था जो ब्रेन वायरस था, तीसरा वायरस था ब्रेन। सो ये ब्रेन वायरस था जो ये क्रिएट किया गया था पाकिस्तान में, दो ब्रदर्स के थ्रू 1986 में। कौन कौन से थे दो ब्रदर्स जो थे, एक था बसीत और दूसरा था अमजिद फारूक अलवी। ये दोनों भाई थे जिन्होंने ये ब्रेन वायरस क्रिएट किया था 1986 में। सो ये भी जो सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस था जो अफेक्ट करता था माइक्रोसॉफ्ट रनिंग कंप्यूटर्स को, मीन्स विंडोज़ वगैरह सभी को अफेक्ट करता था। और जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको भी ये अफेक्ट करता था, और ये बूट सेक्टर वायरस था, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस जाता था और सारी की सारी विंडो वगैरह को क्रैश कर देता था, इस तरह की चीज़ें कुछ। तो ये मीन्स काफ़ी कह सकते हैं कि हार्मफुल वायरस था। उसके बाद वायरस की वजह से क्या क्या होता है कंप्यूटर में, जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ड्यू टू वायरस, हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो कम पड़ जाती है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, और हैंगिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारा कंप्यूटर हैंग करता है कभी कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सो ये तभी होता है जब हम कुछ इंटरनेट पे कुछ अनऑथोराइज्ड वेबसाइट्स पे या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस ऐसे प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं जो अथोराइज्ड नहीं है। तो इसीलिए हमेशा हमें कुछ भी प्रोग्राम डाउनलोड करना तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से करना चाहिए, या कुछ ऐसी वेबसाइट जो ट्रस्टेबल हो। सो इसका ध्यान रखिएगा। सो कंप्यूटर इसकी वायरस की वजह से हमारे जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, कंप्यूटर हैंग करने शुरू कर देता है, हैंगिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसे ही डेटा लॉस हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता कि हमारा डेटा कहाँ गया, बीच से डिलीट भी नहीं किया, और ऐसे ही कुछ डेटा लॉस हो सकता है। फ्रिक्वेंटली कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है, विंडोज़ वगैरह जो क्रैश हो जाती है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम डिटेल में जानेंगे कि वायरस की जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको। तो थैंक यू गाइस।